बिहार विधानमंडल दल का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। बता दें कि आज भी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने घेरा। बाहर में जो जो आंगनबाड़ी सेविका हैं वो लोग धरने पर बैठे हुए थे और उन लोग पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक राकेश रोशन जी हैं। आज भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने घेरा और आपने भी सदन के अंदर जो पटल पर जो है जातीय गणना का जो रिपोर्ट है वो भी पेश हो गया। अभी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो कई मुद्दों को लेकर बाहर में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको मुद्दों को घेरा गया। किस तरीके से चलेगा? छोटा सदन है। देखिए, बिहार के अंदर जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार कार्रवाई और जन समस्याओं के निष्पादन में विश्वास करती है। इसलिए जो कुछ भी सरकार के संज्ञान में आ रहा है, सारे जगहों पर आप देख रहे हैं कि बिहार में रोज़गार का अवसर तलाशा जा रहा है, रोज़गार दिया जा रहा है। बिहार में महंगाई कैसे कम हो, इस पर सरकार प्रयत्नशील है। इसके अलावा गरीबी कैसे दूर हो, इस पर सरकार प्रयत्नशील है। इसलिए ये जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो आंदोलन चल रहा है, इसके संबंध में भी विधानसभा के अंदर सवाल उठाया है लोगों ने। सरकार उसको गंभीरता से ली है, उसको संज्ञान में ली है। लेकिन दुखद पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इस जन संवेदनाओं को नहीं उठाना चाहते। ये सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जब मुद्दा नहीं होता है तो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से चर्चा में रहें। तो चर्चा करके इनका जो मुख्य मकसद है, जिसके बारे में आपने कहा कि जातीय गणना का रिपोर्ट जो है वो आज सदन के पटल पर सेकंड हाफ में रखा जाना है और उस पर चर्चा होना है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय गणना का रिपोर्ट सरकार विधानसभा के पटल पर रखे और उसकी चर्चा हो, क्योंकि इनकी कलाई खुल जाएगी और सरकार की जो मंशा है वो जनता के सामने आ जाएगी। इसलिए इसको बाधित करने के लिए ये लोग बहुत सारे ऐसे मुद्दों को, जिसका उठाने के लिए समय निर्धारित है विधानसभा में, लेकिन ये प्रश्नकाल को बाधित करते हैं। इतना छोटा सत्र है, हम लोग सब तैयारी करके आते हैं। प्रश्न जिसका रहता है जनता से, जनता के हित का प्रश्न, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन ये लोग बाधित करके उसको सिर्फ चाहते हैं कि हम मीडिया में कैसे कवरेज पाएँ। इसी के लिए ये लोग प्रयत्नशील रहते हैं। आपके क्षेत्र का कई मुद्दा है। एक क्षेत्र आपके ही विधानसभा से जुड़ी हुई है, ढेकवाहा हाई स्कूल को लेकर। पिछले दिनों जो वहाँ के प्रिंसिपल आप लोग का आवेदन भी दिए थे, उस पर क्या मुद्दे चर्चा सदन के अंदर में कुछ हुई है? क्या ढेकवाहा स्कूल का मामला है, हमको बताइएगा। तो ढेकवाहा में कि वो उच्च स्कूल जो 10+2 जो चल रहा है भवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण सरकार करा रही है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालयों का भवन निर्माण का स्वीकृति मिला है और जो विद्यालय छूटे पड़े हुए हैं उसको भी प्राथमिकता के आधार पर सरकार इस काम को कर रही है कि भवन का निर्माण हो जाए। क्योंकि भवन जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक सरकार का जो सोच है कि हम शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएं, वो सोच पूरा नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकार भी प्रयासरत है। जातीय गणना का जो रिपोर्ट है वो जारी हुआ, उसके बाद आज जो सदन के पटल पे भी लाना है, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा वो सवाल खड़ा करे कि जो सुवर्ण जाति है उनकी प्रतिशत है जो कम बताया गया है। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। यदि कोई बात है तो विधानसभा में रखेंगे, सरकार जवाब देगी। अच्छा, ये एक और गठबंधन से जुड़ी है, इंडिया गठबंधन से जुड़ी है कि नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि इतनी छटपटाहट क्यों, 1-2 दिन में थोड़ी प्रधानमंत्री कुर्सी पर से हट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है और हमारा मकसद है बीजेपी को हटाना। चलिए, साफ तौर पे जो आरजेडी के विधायक हैं राकेश रोशन, इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है जो मुद्दे से भटकाकर सदन को चलने नहीं दे रही है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।